महरौली विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने नरेश यादव को तीसरी बार टिकट दिया है। जी हां, 2 बार से वो आम आदमी पार्टी के महरौली विधानसभा के विधायक हैं और लगातार जिस तरीके से वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता का जिस तरीके से उनको समर्थन मिल रहा है, उसके बाद पार्टी ने तीसरी बार विश्वास जताते हुए उनको तीसरी बार 2025 विधानसभा चुनाव के लिए अपना महरौली विधानसभा का उम्मीदवार बनाया है, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। टिकट की घोषणा के बाद कार्यालय पर देखिए किस तरीके से उनके समर्थक जो है वो पहुंच गए हैं, उनका मुंह मीठा करा रहे हैं, फूल माला जो है वो उनका पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। जी हाँ, 2025 की तारीखों का, अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा लगातार जो है वो कर दी गई है और घोषणा के बाद देखिए किस तरीके से उनके समर्थक जो है महरौली विधानसभा में जो नरेश यादव के समर्थक है किस तरीके से उनका स्वागत कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जो हैं महरौली विधानसभा की हैं। 2025 चुनाव को लेकर नरेश यादव को आम आदमी पार्टी ने महरौली विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना उम्मीदवार उतारा है। उसके बाद देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता जो है वो नाचते गाते नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश है वो भी काबिले तारीफ है। इसलिए काबिले तारीफ है क्योंकि लगातार जिस तरीके से विधायक नरेश यादव पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं और पार्टी ने जो विश्वास जताया है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है और उस पर खरा उतरने के लिए पार्टी के हर एक कार्यकर्ता जो है जोर शोर से लगे हुए हैं। पवार जी, किस तरीके से आप लोग क्योंकि फेडरेशन में हैं और वसंत कुंज में किस तरीके से आप देखते हैं, कितनी खुशी है विधायक जी को एक बार फिर से टिकट मिला नरेश जी को? ये आज बहुत ही हर्ष का और खुशी का मौका है और इस दिन का हम पिछले कई महीनों से इंतज़ार कर रहे थे। जब पहली लिस्ट आई, जब भी हम सोच रहे थे कि शायद उसमें नरेश का नाम होगा। दूसरी आई, जब भी हम सोच रहे थे नरेश का नाम होगा। तीसरी तक तो हमारी दिलों की धड़कनें बढ़ गई थी, लेकिन हमें विश्वास था, नरेश पे विश्वास था, क्योंकि हम इसको 10-15 साल से हम साथ रह रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं कि नरेश की टिकट नहीं कटेगी। ये आज भी जिस सिद्धांतों को लेकर ये पार्टी बनी थी, मैं बड़े क्लोजली जानता हूँ, उन सिद्धांतों पे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा सिद्धांत इनका ईमानदारी का है। इनका ईमानदारी में कोई मुकाबला नहीं है। हमारी दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई थी, लेकिन हमारा दृढ़ विश्वास था कि ये फैसला भगवान इनके फेवर में करेगा और आज हम यहाँ सब मिलके एक खुशी मना रहे हैं। बहुत खुशी का माहौल है और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जितनी वोटों से ये पिछली बार जीते थे, शायद उससे कहीं ज़्यादा वोटों से इस बार जीत के आएंगे। नरेश यादव पार्टी ने नरेश यादव जी को टिकट दिया है, किस तरीके से देखते हैं आप लोगों के अंदर कितनी खुशी? और महरौली में खास तौर पर देखा जाए तो क्या जो और काम हुए हैं उसके ज़्यादा अब काम हो पाएंगे? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। हमें बहुत उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल जी को सच्चे लोगों की पूरी परख है, क्योंकि हमारे विधायक जी बहुत ईमानदारी से, बहुत सभी धर्मों के साथ, एक ये जो इल्ज़ाम लगा था वो झूठा इल्ज़ाम था, ये तो मैंने पहले भी लोगों को बताया था और हमने परसों जब चादर चढ़ाई दरगाह के अंदर, वहाँ भी हमने यही एक दुआ मांगी थी कि या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार कहा कि अगर नरेश जी ये कर सकते हैं तो आप ये टिकट मत देना। अगर हमने बेकसूर आदमी है तो बिल्कुल ये टिकट हमारी झोली में आनी चाहिए। और हम इतना भरोसा करते हैं क्योंकि हम विधायक जी के साथ 7-8 साल से जुड़े हुए हैं, 10 साल हो गया लगभग, और ये बिल्कुल सभी धर्मों को मानने वाले आदमी हैं, कभी ऐसा कुछ करते नहीं। और रहा विकास का बात, हर महरौली विधानसभा में आप किसी से भी पता कर लें, नरेश यादव ने जितने काम कराए ना, शायद ही किसी ने कराए होंगे। और ये सारा शेयर अरविंद केजरीवाल जी के उसमें जाता है कि ईमानदारी और निष्ठा के साथ सारे काम हम कर रहे हैं। थैंक यू। नरेश जी, एक बार फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने आप पर भरोसा जाता है, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं कल ही ख्वाजा कुतुबुद्दीन दरगाह में गया था, चद्दर चढ़ा के आया हूँ और परमात्मा से दुआएं कर रहा था कि किसी तरह से जो पंजाब में एक झूठा मुकदमा लगा, किसी तरह से वो रीज़न ऐसा ना हो कि मैं कंटेस्ट ना करूं, क्योंकि मैंने पिछले 10 साल में ईमानदारी से और पूरी मेहनत से लोगों की सेवा की है। माननीय केजरीवाल साहब ने ये सारा सब समझते हुए, उन्होंने मेरे काम को, ईमानदारी को देखते हुए मुझे आज फिर से महरौली विधानसभा कैंडिडेट बनाया है। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उनको ये भी वादा करता हूं कि आने वाले समय में हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे और पूरी उम्मीद है कि पिछली बार जो हमारी मार्जिन था उससे ज़्यादा से हम जीतेंगे और उनको कभी भी मैं निराश नहीं करूंगा। जिस सिद्धांत से, जो उनके सिद्धांत भी हैं, उन्हीं सिद्धांतों से हम आगे भी काम करते रहेंगे
और जनता हमेशा हमारे साथ रही है, सबकी दुआएं हमें लगी हैं। जहां भी मैं जाता था सब ब्लेसिंग्स देते थे कि आपको टिकट मिलेगी, आप ही दोबारा से आएंगे। आज भी जो प्रोग्राम्स थे उसमें भी लोग यही कह रहे थे, कल के प्रोग्राम्स थे उसमें भी ये लोग यही कह रहे थे। तो और मैं साथ में अपने जो सीनियर्स हैं हमारे पूरी आम आदमी पार्टी के, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उन लोगों ने भी, जो पीएसी बैठती है तो उसमें सभी सीनियर्स ही हैं, अरविंद जी के अलावा भी सारे लोग हैं, क्योंकि अरविंद जी का तो फाइनल डिसीजन होता ही है। तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने, सभी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है और मैं बिल्कुल पार्टी को कहीं भी किसी भी तरह से निराश नहीं करूँगा। इस बार के चुनाव में बीजेपी जिस तरह से हमलावर है, तो आप क्या मुद्दे लेकर के फिर से जनता के बीच में जाएंगे? देखो, अपना महरौली विधानसभा और दिल्ली के मुद्दे तो सब कुछ लगभग सेम ही हैं, लेकिन हम लोग सभी फोकस करेंगे अपनी अपनी विधानसभाओं को। जो जनरल मुद्दे हैं वो तो हैं ही हैं, जो काम हैं ही हैं, जो हमारी आम आदमी पार्टी ने किए हैं, जैसे शिक्षा का काम किया है, स्वास्थ्य पे बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक और सब काम किया है, बिजली हमारी 24 घंटे आ रही है, फ्री है, इसके अलावा महिलाओं का सफ़र फ्री है, और तीर्थ यात्राएँ, ये तो सब है ही हैं। साथ में एक नया जो 2100 रुपये महीना देने का एक और वादा किया है, वो भी एक वादा है। इसके अलावा जो पार्टी के जितने भी जो सर्विसेज, जो सुविधाएं जो मिल रही हैं लोगों को, ये तो है ही अपने आप में। मुझे लगता है ये भी चुनाव के लिए काफ़ी है। लेकिन इसके अलावा भी पिछले 10 साल में मैंने 100% लोगों के बीच में रहकर उनके साथ एक अच्छा व्यवहार बना के, प्यार मोहब्बत बना के काम किया है और 100% ईमानदारी से काम किया है। तो मैं तो अपनी जनता से सीधी अपील कर रहा हूँ, वही जो माननीय केजरीवाल साहब ने दिल्ली के लिए किया है, कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट देना, मेरा व्यवहार आप लोगों को अच्छा लगा हो काम करते वक्त तो मुझे वोट देना। और काम की भी हमें पूरी समझ है, हर तरह से काम हमने समझ के किया है, प्लानिंग से किया है। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि महरौली विधानसभा में पानी की सबसे बड़ी दिक्कत रही है सारे एरिया में, गाँव में, कहीं ट्यूबवेल हुआ, कहीं यूजीआर हुआ, कहीं प्लानिंग हो गई। तो इस तरह से हमने काम किया है। काम का मुद्दा रहेगा, हमारी ईमानदारी का मुद्दा रहेगा। साथ में आम आदमी पार्टी ने जो भी सुविधाएं दे रखी है, जिसको ये लोग रेवड़ी कहते हैं, वो सारे मुद्दे हैं हमारे, और सर्विसेज हैं जो लोगों के लिए दिए हैं। और 10 साल के अंदर जो माननीय केजरीवाल साहब ने दिल्ली के लिए किया है, वो कंपैरिजन कर लें पुरानी सरकारों से, चाहे वो शीला दीक्षित जी की सरकार थी, चाहे पहले बीजेपी की सरकार थी। तो हर दृष्टि से लोगों का रुझान माननीय केजरीवाल साहब की तरफ ही है, और 100% बहुत अच्छी सीटों के साथ में हम दोबारा से जीत दर्ज करेंगे।